हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट, कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग जो है आपको पढ़ाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वक्ता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, की कही हुई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन द्वारा, तथा नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन द्वारा। वक्ता जो भी बोलता है, स्पीकर उसे इंग्लिश में कहते हैं, द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो वो दो तरह से करता है। जैसे कि मैंने किसी को कोई बात बताई, तो वो किसी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस व्यक्ति से, वो थर्ड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को जाकर या तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही बता दे, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। या मेरी ही कही हुई बात को का भाव प्रकट करे। भाव का मीन्स होता है कि जो मैंने कहा है उसे वो अपने शब्दों में बता दे, उसी बात को बता दे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो देखो लिखा है एग्जाम्पल, मोहन सेड टू सुवन यू आर वेरी लेजी। मोहन ने सुवन से कहा कि तुम बहुत आलसी हो। वक्ता स्पीकर द्वारा कही हुई बात का भाव प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मोहन टोल्ड सुवन, कंजक्शन क्या लग जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, यू को बदल देंगे सुवन के अनुसार ही, और आर का क्या हो जाएगा बाज, वेरी लेजी। अब हम लिखते हैं, यहीं से सारे रूल्स यहीं से निकलेंगे। मोहन सेड टू सुवन यू आर वेरी लेजी। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सुवन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे हिस्से को जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट। यू आर वेरी लेजी, ये सब्जेक्ट मोहन के कहे हुए शब्दों को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। पास कर दो। देखिए, अब यहीं से हम रूल्स लिखेंगे, इसके रूल्स लिखेंगे। रूल्स नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। से टू को किसमें बदलते हैं, से टू को किसमें बदलते हैं, टेल में। सेज टू को किसमें बदलते हैं, टेल्स में। सेइंग टू को किसमें बदलते हैं, टेलिंग में। टेलिंग में उस समय बदलते हैं जब इनके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं कर्म हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है इनके पश्चात तो सेड का सेड ही रहेगा, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सेइंग का सेइंग रहेगा। नंबर 2 रूल्स आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं।
किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल्स आएगा, रूल आपका डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। बड़ा मीन्स कैपिटल बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का ये पहला अक्षर है, ये कैसा बनता है? बड़ा बनाते हैं। नेक्स्ट रूल आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर जिसे कहते हैं फर्स्ट लेटर। अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। कैसा बनाते हैं? छोटा। छोटा को क्या कहते हैं? स्मॉल बनाते हैं। अब देखिए, जो सिंगल आई होती है तथा किसी के नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल बनाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में हो चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो। आई अगर सिंगल लिखा है और किसी के नाम का भी कोई अक्षर है तो वो हमेशा बड़ा बनता है, कहीं पर भी लिखा हो। अब नेक्स्ट रूल आएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होती है, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, महेश सेज सचिन इज एक्टिव। महेश कहता है सचिन एक्टिव है, फुर्तीला है। ये डायरेक्ट में क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। महेश सेज, यदि इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेज का सेज ही रहेगा। और सेज कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट सचिन, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी टेंस की क्रिया क्या है? इज। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो,
यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इज का इज ही रहेगा, सचिन इज एक्टिव। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें बदलेंगे? यदि सेड टू लिखा है तो टोल्ड में बदलेंगे, से टू लिखा है टेल में बदलेंगे, सेज टू लिखा है तो टेल्स में बदलेंगे, सेइंग टू लिखा है तो टेलिंग में बदलेंगे। जैसे राधा इज सेइंग टू मी, गीता इज ग्रेट। राधा इज सेइंग टू मी, राधा मुझसे कह रही है गीता इज ब्रेव, गीता बहादुर है। राधा इज सेइंग के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो सेइंग को किसमें बदल देंगे? टेलिंग। मी कंजक्शन लगाएंगे दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसकी क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। गीता इज ब्रेक, टेक ए ब्रेक। किसी से पास हो जाएगा।